हमारी छोटी सी फैमिली की छोटी-छोटी खुशियों में आपका स्वागत है। आज का दिन कैसे रहेगा यह तो पता नहीं, लेकिन बच्चों की मस्ती तो पक्का बनती है। तो चलिए आज देखते हैं बच्चे क्या करने वाले हैं। सुबह-सुबह उनकी मस्ती चल रही थी और यहाँ वैष्णवी बैठी हुई है, मुझे मेहंदी बता रही है। मैं मेहंदी देख रही थी कि देखो मेरे हाथ में तो ऐसे रची, तुम्हारे हाथ में कैसे है? वो भी अपने हाथ दिखा रही है मेहंदी की, मुझे लगा ये देखो मम्मा कैसी मेहंदी है। और फटाफट नहा करके हम लोग करते हैं हमारी पूजा पाठ। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो ऐसे चैत्र नवरात्रि जो है ये यहाँ पर हमारे यहाँ पर दादी ही करती थी व्रत, तो मैं ये नवरात्रि के व्रत नहीं करती हूँ। घट की स्थापना हम लोग कर देते थे, बाकी मेन क्योंकि हम लोग जिस एरिया से हैं वहाँ पर गणगौर का फेस्टिवल होता है, तो पूरे धूमधाम से गणगौर मनाई जाती है। माँ दुर्गा से मैं बस इतना मांगती हूँ कि बच्चों की हंसी कभी कम ना हो और मुझ में इतनी हिम्मत रहे कि हर मुश्किल को मुस्कुराकर संभाल सकूं। और इसी के साथ लोग फटाफट पूजा भी करना होती है। जिस तरीके से मतलब वैष्णवी है ना, हर तरह आ जाती है हर जगह पर। वो अपना मैं पूजा जो कर रही थी तो एक साइड से कलश रखा हुआ था, तो उसमें से पानी को कुछ ना कुछ कर रही थी। मैंने बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी, वरना बहुत लेट हो जाता क्योंकि पूजा करने में बहुत टाइम लगता है। मैं बहुत धीरे धीरे करती हूँ। सारे भगवानों को एक एक करके पहले फूल उतारे, क्योंकि फूल बासी होते तो पहले फूल उतार करके साफ करा, फिर उनको स्नान करा रही थी। टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था। बच्चों को भूख लगना शुरू हो गई थी, तो मैंने गैस पर छोले रख दिए थे, रात को ही सोक करने के लिए रख दिए थे छोले। अगले दिन कुकर में रख करके उसमें मसाले और हल्दी नमक डाल करके करने के लिए रख दिया था। और मैं इधर आ गई थी कि मैं अपना पूजा कर लूंगी और तो छोले हो जाएंगे। मेरे भटूरे का आटा भी मैं लगा चुकी थी। युग को काफी दिन से छोले भटूरे खाने का बहुत मन था, तो मैंने सोचा उसके भी छोले भटूरे बना दूं, क्योंकि उसे बाहर से हम लोग ज्यादा खिलाते नहीं है, कुछ भी बाहर का आइटम ज्यादा खाने नहीं देते हैं, क्योंकि बाहर जितना बनता है वो वही रिफाइंड यूज होता है, डबल गंदा सा तेल और ये सब चीजें, इसलिए हम लोग घर में ही बनाते हैं। और यहाँ मैं फटाफट पूजा कर लूंगी। और ये कलश पे कलश रखा है और अशोक के पत्ते हैं और उस पर एक शंख रखा है। तो शंख का मुंह हमेशा अपने साइड होना चाहिए। मुझे पहले पता नहीं था, बाद में मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था, तो मैं अपने साइड ही मुंह पर मुंह रखा और उसमें एक का सिक्का डाला हुआ है। और यहाँ पे मैं ये सारे जो कटोरी में थे ये सालिग्राम है, छोटे छोटे से वो रखे हुए हैं। और ये हाथ में भी मेरे सालिग्राम है, मैं इनको चंदन और वो चढ़ा करके रख दूंगी वापस। वैसे सालिग्राम अगर आप पूजा में रखते हो तो उन पर तुलसी दल चढ़ाना बहुत अनिवार्य है। अगर तुलसी दल आप उस पर नहीं चढ़ाते हो ना, तो सालिग्राम को आप तुलसी में ही रखना। उसके नियम है कि अगर आप सालिग्राम की पूजा कर रहे हो तो उन पर तुलसी पत्र चढ़ा होना चाहिए, अन्यथा आप उन्हें तुलसी क्यारी में रखो, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो हम यहाँ पे फटाफट पूजा कर लेंगे। बस सारे भगवानों को नहला करके उनकी जगह रख दिया, जोत लगानी थी जोत जला दी। और मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में मैं छोले की तैयारी कर चुकी थी, तो तड़का लगाना था मुझे। बस कढ़ाई, दोनों कढ़ाई में एक में भटूरे तलूंगी और एक में तड़का लगा दूंगी। तो छोले तो बॉईल कर ही लिए थे, मसाले सारे डाल दिए थे उसी में। और ये अदरक, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन का सारा पेस्ट है जिसको मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। ये जैसे भूंजेगा फिर इसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया नॉर्मल जैसे तड़का लगाते हैं वैसे ही लगाया है, क्योंकि युग को वैसे ही पसंद है। और यहाँ मेरी बेटी ना डिशुम डिशुम करके हमसे बंदूक खेल रही है, सोच रही है कि हम लोग बेहोश होकर गिर जाएंगे। और फिर भैया की बारी आती है और भैया को भी यही करना होता है कि ठीक है मुझे गोली लग गई और मैं बेहोश हो गया। अभी अपने आप को भी ऐसे ही रिएक्ट करके करेगी कि हाँ ठीक है मम्मा मुझे भी लग गई है ये मम्मा बम बम। सारा दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और यही चलता रहता है, मम्मा इधर आना मम्मा उधर आना। आज मैंने छोले भटूरे बनाए सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की मुस्कान के लिए, क्योंकि मम्मी की रसोई में स्वाद ज्यादा और प्यार पकता है। युग बार बार आ रहा था कि मम्मा कितना टाइम लगेगा,
हो गया, मुझे खेलने जाना है। उसे खेलने जाने का ज्यादा है। और इधर मैं भटूरे बेल के रख दूंगी, तेल गरम होगा फिर उसमें डालूंगी। गर्मा गर्म भटूरे बन चुके हैं, छोले भी रेडी हो चुके थे और तभी पार्सल आता है। तो देखते हैं कि क्या आया है। आज मैंने युग के लिए कुछ लाया था, पहले उसे नहीं बताया था। उससे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, मैं खोलूंगा बस खोलने के लिए है। और यहाँ मैं फटाफट हमारे सारे जो भटूरे हैं वो बना लूंगी, क्योंकि टाइम हो रहा है, भूख सबको लग रही है। गरम गरम भटूरे तलता है ना, उसका मन उतना होता नहीं। बच्चों के साथ मजा आता है खाने में ना, बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। और बस यहाँ मेरी बेटी होती है, टीवी देखना है। टीवी, मेरी थाली की क्या हालत करी है ये। हाँ, पहले खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद बर्तन क्लोज हो गया, शायद में कुछ सिलाई का काम होगा और बाकी देखते हैं सामान क्या आया है। ठीक है, यहाँ युग का पार्सल उसको मतलब खोलने के लिए सबसे ज्यादा रहता है कि नहीं मैं ओपन करूंगा, मैं ही ओपन करूंगा और जल्दी जल्दी करो ना आपका काम, मुझे ओपन करना है। तो यहाँ पर उसकी मैं बुलाती हूँ, उससे पता नहीं होता है ये 3D है, 3D पेन आती है। ये सेम वही होता है जैसे ग्लू गन का काम होता है, रिफिल इधर से फिल करनी होती है। अच्छा है, बट थोड़े मतलब जल्दी आ गया सामान मुझे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम क्या बड़ा कर रहे हैं, हम तो बस घर संभाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बच्चों के साथ हंस रहे हैं। लेकिन सच बताऊं ना तो यही सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि पूरा दिन ये घर सर पे ऐसे उठा लिया जाता है कि ऐसा लगता है भूकंप आ गया हो। बालकनी में पहले उधर पूरा ढेर लगा दिया है, फिर इधर क्या लगा रही हो? कौन सा हाथी लगा रही हो? हाँ, हाथी लगा रही हो? आजकल के बच्चे, ला दो मेरे को, दो कार्ड इधर। चीटिंग करेगा तो मैं नहीं खेलूंगी। तुम 500 500। अरे आपको भी चाहिए? अरे वो वाला दे दो। 600। मंकी है वो, बिल्ली है। हाँ बिल्ली। बैठो, अभी नहीं हाथ लगाना। करो। कितने हो गए? 2 3 4 5 6 8 है मेरे पास। बता तुम्हारे अब गिन वापस से। लो बेचो, खेलो बिल्ली के साथ खेलो। चीटिंग करी तुमने। हाँ बेटा, चिल्लाना नहीं। देखो माउस आ रहा है, वो देखो। दे मेरे को। रखो आपका। हाँ जाओ खेलो। बहुत बहुत ढंग से खेलना, ठीक है? चीटिंग करके नहीं खेला ये। ओके ओके, तो हो जाता है तो खेलते वैसे। बाबा को नहीं चाहिए, आप खेलो अपना। चलो ओपन करो जल्दी। खोलो पहले। 2 टाइम्स हो गया। खोलो, चलो ओपन करो। कितने हैं? अच्छा चलो वो पहले बेटा नहीं चाहिए ये। चलो रखो बाबू। हो गया? मेरे पास 4 कार्ड है। मेरे पास भी। गॉड, कितने हैं? चलो 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 आप करो, ओपन करो। आप
मम्मा जीत रही है। युग हार रहा है, पता है? क्या हुआ? मेरे पास 2 कार्ड है। तो आपने गलत काउंटिंग करी होगी, आपको करना था उस टाइम पर। आपके पास 3 है। चीटिंग नहीं, ए रखो 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 रखो। क्या है उसमें? 500 है। हाँ, और चलो फटाफट रखो। हाँ करें। अरे आप पहले मम्मा रख दो। अच्छा कितने हो गए, चलो बताओ। मैं स्टार्टिंग में ना पहले ना मैंने अपने बेकार बेकार रखे, क्या अपने ऊपर शक ना हो। दिमाग से खेलता हूँ, दिमाग से। ऐसे क्यों बड़बड़ करके बोल रहे हो? चलो बताओ जल्दी, कितने हो गए आपके? आपके पास ये है? तुम्हारे पास कितने हैं, तुम बताओ ना। बताओ जल्दी, कितना हुआ टोटल? टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 10 इक्वल हो गए। 5 मेरे हैं। 5 5 आपके हो गए। तो ये नहीं गिनो ना, 1 2 ऐसे गिनो। चलो वापस खेलें। बस अब नहीं, अरे तुम्हारे को नहीं आता है। अरे आते हैं यार, मैं स्टार्टिंग में आते हैं, अच्छे दे देते हैं। तो अपने पास कार्ड है। नहीं अब भी खेल रहा है। जो मैं कपड़े अपने रखूंगी, घड़ी वाड़ी करूंगी, आ जाओ इधर। आठ हो गए। मम्मा वापस से 10 का खेलते, लेकिन मुझे 8 मम्मा इस बार वापस खेलते और इस बार 10 का आप 10 लेना, मैं 8 लूंगा, ठीक है? चलो आप 10 लेना, मैं 8 लूंगा। आप बताइए। नहीं चलो चलो मिलान करो, मुझे नहीं, अब मुझे नहीं खेलना है। नहीं कोई सा नहीं खेलना है। ये कौन सी बात होगी? मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना। अच्छा ठीक है, लो। नहीं आता है, नहीं सिखाना भी नहीं है मुझे, खेलना ही नहीं है मुझे, सिखाना नहीं खेलना है, नहीं खेलना। अगर आप इसको रखते हो और मैंने ये रख दिया, तो इसमें आपको कितना है? 89 और ये कितना है? 89। आपको कितना? बस हमें ना 89 से बस हमें इसमें मतलब रखने का 89 बस। पानी पूरी खानी है? हाँ तो फिर बस करो। और अभी तो पानी पूरी कहाँ से, अभी तो तुम्हारे छोले भटूरे ही बचे। देखो ना, नहीं वही देखो मम्मा, आप हमको ना इन दोनों के ना 2 नंबर। वैष्णवी क्या? अच्छा जो चल रहा था ना, आवाज बिल्कुल कम, और उसको वापस चेंज कर दे। वो इंटरेस्ट के साथ देख लियो अपना, देखने दो उसको। हो नहीं होता है ये, थोड़ी ना चलता है कि सारा दिन तुम्हारे लिए है सब चीजें। तो गाइस अब बस करते हैं शाम का, देखते हैं। वैसे खाना बना हुआ है, दिन में छोले भटूरे बनाए थे तो भटूरे फ्रेश निकाल और करूंगी फ्राई। बाकी तो सब्जी जो रहेगी, छोले जो है वही रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो प्लीज 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 अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, सी यू गाइस। और बस तूफान आ गया था अचानक से, सुबह भी आया था, शाम को भी आया था। और यहाँ पर कबूतर बैठी हुई है, एक बहुत तेज हवा आंधी आई थी। तो पक्षी कितने बढ़िया उड़ रहे हैं। हम शिकायत कम करेंगे, शुक्रिया ज्यादा कहेंगे, हम डर कम करेंगे, विश्वास ज्यादा रखेंगे, क्योंकि हम कमजोर नहीं है, हम शक्ति है। ये तो सही बताओ ना, तो मुझे इस पक्षी ने भी सिखाया। इतनी तेज धूप थी और वो अपने अंडों को इस तरीके से, मतलब वहां से नहीं हिली है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो बार बार अंडे भी उसके इधर उधर हो रहे थे। तो 2-3 बार तो मैंने उसको एडजस्ट कर दिया था, क्योंकि हाथ लगाऊंगी तो वो कभी फिर आएंगे ही नहीं इधर। और फिर वहां पर एक मैट लगा दी थी, ताकि उसी के सहारे ये बैठे रहे। वो अचानक देखती रहती है और आ जाती है वापस। तो बस आज की ब्लॉग में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय माता दी।